ओके, ऑनलाईन आवाज येतोय सगळ्यांना? स्क्रीनशॉट दिसतोय? हो सर. काय म्हणते, नो सिग्नल झालं? सो प्रॅक्टिस करून बघितली सगळ्यांनी लास्ट लेक्चरची? काही डाऊट्स? हा, म्हणजे सध्या एडिट पॉली आपण पुढे डिस्कस करू तेव्हा हे सांगतो त्याच्यामध्ये. दूसरा स्प्लाइन मध्ये काही लोगो डिजाइनिंग का पार्ट जो बताया था सबको करने को, उसमें कुछ किसी को क्वेरी? प्रैक्टिस किया कि सिर्फ 2-3 लोगों के आउटपुट है, बाकी लोगों का तो कुछ आउटपुट नहीं आया? काहीच प्रॉब्लेम नाही कोणाला मागच्या लेक्चरच्या टॉपिक मध्ये? ठीक है, अपन स्प्लाइन ने लास्ट लेक्चर मध्ये लोगो ट्रेसिंग वगैरह का पार्ट हमने देखा था. ठीक है, लोगो बना के देखना है. काय डिफरंट वाटत आहे? क्या अलग लग रहा है बंदे तू? मॅक्स ओपन करू? लो, अच्छा, लो ब्राईटनेस काय म्हणत काय तुम्हाला ऐकू नाही आलं? ठीक आहे, चालेल. सिंगल कलर मध्ये घेऊ. ठीक है, समझे बैटमैन वाला ही लेता हूँ. ठीक है, तो ठीक है, समझे यही लेते हैं. बंद करो इमेज, सेव कर लो. ठीक है, एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ मैं. साइज जो डायमेंशन रहेगा इसका वो एक बार चेक कर लो, लेंथ और विड्थ कितनी रहेगी, या फिर विड्थ और हाइट. ठीक है, सो ये बेसिकली 4K में है तो मैक्स में. क्या बताया था रेफरेंस सेट करने के लिए? क्या करना है रेफरेंस क्रिएट करने के लिए? पहले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना. इमेज को प्लेस कहाँ पे करोगे? एक सिंगल प्लेन ले लेते हैं. ठीक है, प्लेन की जो बेसिकली विड्थ और हाइट है वो हमारे इमेज के जो डायमेंशन है उसके हिसाब से ले लेंगे. ठीक है, सो 3840 क्या रखेंगे? ठीक है, विड्थ एंड 2160 हाइट. ठीक है, अब अगर चेक करोगे तो ये ऑब्जेक्ट या फिर प्लेन तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, एक तो स्केल कर लो, या यहाँ पर मैं एक डेसिमल पॉइंट दे देता हूँ 2 डिजिट्स के बाद, तो भी ये रिसाइज हो जाएगा. ठीक है, सो साइज सेम रहेगी, सिर्फ वो फ्रैक्शन में हमने सेट कर लिया. बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसको रोटेट करना है तो ए से एंगुलर रोटेशन ऑन करता हूँ, ई से रोटेशन लेता हूँ एंड इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ. ठीक है, अगर हम इसका वायर फ्रेम मोड ऑन करेंगे तो एजेस जो है एक्स्ट्रा के एजेस की कुछ जरूरत नहीं हमें, तो लेंथ और वेट के सेगमेंट को क्या कर दो, 1-1 डिफॉल्ट सेट कर दो. ठीक है, देन ये प्लेन को मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ. नेक्स्ट थिंग, थोड़ा पीछे ले लो. मटेरियल में आप एम से मटेरियल एडिटर ओपन करता हूँ, कोई भी मटेरियल. अभी अभी तक हमने कॉम्पैक्ट यूज किया है. सेम चीज अगर तुम्हें स्लेट व्यू में करना है तो मोड्स में जाके स्लेट मटेरियल व्यू करो. ये काइंड ऑफ लाइक नोड बेस इंटरफेस दे देता है तुमको. ठीक है, तो सेम चीज जो हमने लिया था फिजिकल मटेरियल, वो यहाँ पे तुमको लिस्ट में मिल जाएगा. मैं एक फिजिकल मटेरियल ले लेता हूँ. जो इमेज है वो हमें ये कलर मैप में अटैच करनी पड़ेगी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप इंपोर्ट कर लेता हूँ. समझ में आया इतना बार? ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो जो कनेक्शन रहेगा इस पे तुमको ये हैंडल्स मिल जाते हैं. ठीक है, सो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे ड्रैग करके
सेकेंड वाला जो ऑप्शन है कलर मैप का, उसमें अटैच करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, ये मटेरियल के ऊपर आइदर राइट क्लिक करके तुम असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर सकते हो, या यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है, सॉरी थर्ड ऑप्शन नहीं, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रहेगा, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। ठीक है, असाइन कर देंगे। क्या हुआ, इसको सिलेक्ट, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, वो ऑप्शन कुछ तो भी उसका इसका प्रॉब्लम होगा मेमोरी वगैरह का, सो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैंने सीधा राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल कर लिया। समझ में आया? ठीक है, अब क्योंकि ये पीएनजी इमेज थी तो उसने ये जो बाकी के एरिया है वहां पे ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग क्या था हमारा कि फ्रंट व्यू में आता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ, वायर फ्रेम मोड से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, F3। ठीक है, ग्रिड को जी से मैं ऑफ कर देता हूँ। ये बार बार फिर से सिलेक्ट ना हो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्रीज सिलेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, इंटरएक्टिविटी में फ्रीज कर दो एंड शो फ्रोजन इन ग्रे का ऑप्शन अनचेक कर दो। ठीक है, ओके करते हैं, एक सेकंड ना, ये इसको मिनिमाइज करता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? चालू है। ठीक है, ऑनलाइन सबको स्क्रीन शेयर वगैरह दिख रहा है ना प्रॉपर? ठीक है, सो सिंपल जो ट्रेसिंग वाला पार्ट था हमारा, क्रिएट में आओ, स्प्लाइन में जाओ, ठीक है, लाइन टूल में आओ। ठीक है, तो यहाँ से सेट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे रखते हो, ठीक है, और सिलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, तो अभी आगे रिफाइन कर सकते हो तुम, या फिर रिफाइन में कैसा होता है कि बार बार तुमको पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, रिफाइन का यूजुअली यूज हम इन बिटवीन पॉइंट्स देने के लिए करते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ रिफाइन यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है तुम्हारा इंसर्ट नाम का। ठीक है, सो यहाँ पे अगर तुम ड्रॉप डाउन में जाओगे तो जहाँ पे तुमको कनेक्ट के बाजू में यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन होता है। जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में अगर तुम्हारा पाथ डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट क्लिक या कंट्रोल क्लिक करते हैं पाथ के ऊपर। सेम थिंग यहाँ पे अगर तुम इंसर्ट करोगे और जो लास्ट पॉइंट था हमारा उसके ऊपर क्लिक करो लेफ्ट क्लिक, तो वो पाथ फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, सो मैं क्रिएट करता हूँ। अब जस्ट इन केस जैसे यहाँ पे मैंने फिर से क्रिएट किया और ये हैंडल बहुत ज्यादा बाहर आ गया। ठीक है, तो मुझे इसको रोटेट करना है, तो क्या हो रहा है, दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन बेजियर पे है, इससे बेजियर कॉर्नर पे कर दो, इसको यहाँ पे ला लेता हूँ एंड इन बिटवीन पॉइंट्स की जरूरत है तो रिफाइन करके पॉइंट ऐड कर देता हूँ। बोलो। हाँ, हैंडल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, पूरे के पूरे चेंज नहीं हो गए। सिंपली वो हैंडल्स क्रिएट कर देगा, बाकी उसमें चेंजेस कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे आता हूँ। प्रॉपर आने के लिए तुमको पॉइंट्स एकदम ज्यादा भी नहीं, बट जितनी रिक्वायरमेंट है स्मूथ आने के लिए, वो तब जब तुम एक्सट्रूड डालोगे ना तो तुमको एजेस पे से समझ में आ जाएगा कि अगर वो प्रॉपर दिख रहा है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर पॉइंट्स ऐड कर लो। ठीक है? तो ये चीज है। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक में तुमको इंसर्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैन्युअली ही हमको इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कर दो। अब क्या हो रहा है, ये हैंडल बाहर जा रहा है। ठीक है, सो अगर तुमने फोटोशॉप में सेम चीज किया होगा तो तुमको पता है कि हैंडल को अगर पहले ही तुम चेंज कर दो, ठीक है, एस्केप करता हूँ, इंसर्ट के बाहर आता हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, ठीक है, मैं एक बार इसको बेजियर पे डालता हूँ एंड फिर से बेजियर कॉर्नर करके, छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं इनको स्केल कर देता हूँ। ठीक है, स्केल करके फिर अभी बेजियर कॉर्नर से ये सिंगल हैंडल को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज आ गई और ये हैंडल को ये डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो उस कर्व के हिसाब से क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले एक बार पूरा रफली हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर इन बिटवीन पॉइंट्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज आ गया। ठीक है, बहुत ही डिस्टॉर्टेड आ रहा है तो मैं थोड़ा यहाँ के इन बिटवीन जो पॉइंट्स है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करो, रिफाइन, पॉइंट ऐड कर देते।
मतलब जो पाथ है वो तुम्हारा कंटिन्यू होगा। ठीक है, इसको मैं बेजियर कॉर्नर करता हूँ। ठीक है, सॉरी, रिफाइन, ऐड करो पॉइंट को, एडजस्ट करो, सेम थिंग रहेगा उस पर। ठीक है, सॉरी, इसको रोटेट कर देता हूँ, बेजियर कॉर्नर यार, बेजियर पे रख के। ठीक है, एक काम करो, सीधा से जहाँ पे हैंडल्स पे वर्क ना करे ना, तो पॉइंट ऐड कर दो और वो पॉइंट को ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करता हूँ एंड अब इसका जो हैंडल है वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको बेजियर कॉर्नर कर देता हूँ, फिर से रिफाइन करो, पॉइंट को ऐड करो। ठीक है, ये देखो, एजेस पे तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए, ये आउटपुट तुम्हारा स्मूथ आना चाहिए, तो ही तुम्हारा शेप प्रॉपर दिखेगा, नहीं तो ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं दिखेगी। ठीक है, मैं इसको कोई भी एक साइड से एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देन बेजियर कॉर्नर करके फिर ये साइड को एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देन यहाँ पे जो है फिर से एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी हमको। समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन इसमें अगर होगा तो अभी पूछ लो उसमें। ठीक है, जहां जहां पे ऐसा हमें एजेस ये दिख रहे हैं ना कॉर्नर वाले, वहां पे रिफाइन से एक पॉइंट ऐड कर दो, क्योंकि बाद में वो तुम्हारी ज्योमेट्री प्रॉपर उससे क्रिएट होगी। संयम नहीं आया आज? ठीक है, इसको मैं पहले रिफाइन करके पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो मैं इसको कॉर्नर कर देता हूँ सीधा सीधा, तो दोनों जो हैंडल है वो इसके रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये पाथ पे भी बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, पॉइंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये चीज़ आ जाएगी। सेम चीज़ रहेगा यहाँ पे भी, रिफाइन, पॉइंट ऐड करो, इसको यहाँ पे सेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे और इन बिटवीन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम काम कर रहे हो और ये एक सेगमेंट मैंने सिलेक्ट किया, अब सेगमेंट मोड में स्विच कैसे किया मैंने, जैसे तुम वर्टेक्स और एजेस में कर सकते हो, 1 2 3 से 1 से वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, 2 से तुम्हारा एज होगा और 3 से जो पूरा स्प्लाइन होगा वो कंप्लीट स्प्लाइन सिलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे अभी ये स्प्लाइन मैंने सिलेक्ट किया और इसके बीच में मुझे एक वर्टेक्स ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक में एक ऑप्शन दिया है तुमको, इसमें अगर जाओगे तो डिवाइड होता है। डिवाइड कितना करना है, तो 1 डालेंगे तो ये दो पॉइंट्स के बीच में वो सिंगल वर्टेक्स ऐड करेगा, या ये इस लाइन पे सिंगल वर्टेक्स ऐड करेगा। सो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो यहाँ पे उसने एक वर्टेक्स ऐड कर दिया। ठीक है, सेम चीज अगर मैं ये स्प्लाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बीच में मुझे चाहिए कि 10 वर्टेक्स चाहिए, तो इक्वल डिस्टेंस वहां पे 10 वर्टेक्स सेट कर देगा। समझ में आया? ठीक है, सो अगर तुम्हें पूरे शेप में एट ए टाइम वर्टेक्सेस ऐड या कुछ करना है तो वो तुम डिवाइड ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज आ गई। अब ये पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ये जो इसका हैंडल है पहले तो वो मैं छोटा कर देता हूँ, आर प्रेस करो, इसको रिसाइज कर लो। ठीक है, सो हैंडल छोटा हो गया एंड ये वाला जो हैंडल है इसको मैं पहले तो ये पॉइंट को कॉर्नर पे प्रॉपर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी बेजियर कॉर्नर डाल देंगे एंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, आगे ये प्रॉपर। नेक्स्ट थिंग, ये हैंडल को पहले ही अंदर की साइड में ट्विस्ट कर लो, देन गो टू इंसर्ट, लास्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे,
जहाँ पे शार्प पॉइंट्स की जरूरत है वहां पे हैंडल्स क्रिएट ही नहीं करेंगे। बन गया? ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे रिफाइन करो, पॉइंट्स को एडजस्ट करो। इसको आर से मैं स्केल कर लेता हूँ थोड़ा। फिर भी यहाँ पे क्या रहेगी, पॉइंट की जरूरत रहेगी हमें एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे बेजियर कॉर्नर ऑलरेडी है, ये पॉइंट को यहाँ पे रख दो एंड इसका जो हैंडल है वो यहाँ पे डाल। आया समझ में? हम्म। हम्म। ये जो राइट क्लिक वाले ऑप्शन है ना, कॉर्नर स्मूथ, इससे हो जाएगा। अगर एनी टाइम तुमको कोई भी पॉइंट को शार्प कर, स्मूथ से वो सीधा सीधा हैंडल्स रिमूव कर देता है और वर्टेक्स को स्मूथ कर देता है, सीधा सीधा पाथ को उसके, ठीक है, हैंडल्स रिमूव हो जाते हैं। अगर कॉर्नर करोगे तो फिर शार्प कॉर्नर कर देगा, ठीक है, जो तुम वहां पे डबल क्लिक से करते हो ना, यहाँ पे इससे हो जाएगा कॉर्नर ऑप्शन से, ठीक है। मैं रिफाइन करके लास्ट एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अगर हैंडल्स चेक करोगे तो ये थोड़े से मिसमैच हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एंड रिफाइन करके एक पॉइंट और एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मुझे स्मूथ चाहिए तो मैं स्मूथ ले लेता हूँ तो प्रॉपरली मैच हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी रिफाइन करो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, इसको सेट कर देंगे, कीबोर्ड वाला ऑप्शन कर, ठीक है। इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। देन इसको करो रोटेट, यहाँ पे इन बिटवीन पॉइंट्स डालने ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। बेजियर कॉर्नर, यहाँ पे भी एक रिफाइन करके पॉइंट ऐड ही कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट का जो पार्ट है यहाँ पे रिफाइन, बेजियर कॉर्नर, ठीक है, ये चीज आ गई। प्रोस्पेक्टिव में जाके क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड मॉडिफायर इस पे ऐड करेंगे जिससे इसको थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। 10 ज्यादा हो गया, 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और सेम अगर हमें ये आउटलाइन की रिंग बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए रेडीमेड प्रिमिटिव्स भी दिए हैं तुम्हारे पास। सो सर्कल या इक्लिप्स से हम उस टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं इक्लिप्स लेता हूँ, एक इक्लिप्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसको एडिट करना है मुझे, तो अब बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, इसमें कंट्रोल पॉइंट्स नहीं आएंगे। सो कंट्रोल पॉइंट्स लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक करो, यहाँ पे आइदर कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करो, ये सिंपल सिंपल ये हमारे पैनल में एडिट स्प्लाइन पे क्लिक कर दो। आया समझ में? ठीक है, एडिट स्प्लाइन कर देंगे, यहाँ पे ये आ गया बेसिकली, वर्टेक्सेस वगैरह हमारे एडिटेबल हो गया, ठीक है। सो ये लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर, ठीक है। एंड इन बिटवीन मुझे वर्टेक्सेस की जरूरत है तो मैं क्या करता हूँ, पूरी स्प्लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन गो टू डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड में आते हैं। डिवाइड ऑप्शन अभी ओवरऑल जो पूरी आउटलाइन है हमारी उस पर वर्क नहीं कर रहा है मैं, ठीक है। सेगमेंट्स लेता हूँ, सेगमेंट्स में कंट्रोल ए से हम सारे सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें सिंपल 1 रखता हूँ, ठीक है। एंड करो डिवाइड, आ गया एडिशनल एक एक वर्टेक्स सबके बीच में, ठीक है। वर्टेक्स मोड पे आओ, इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, बहुत दोनों, वाह रे वाह, ठीक है। डिवाइड से क्या, ठीक है, सिंपली यहाँ पे सेगमेंट सिलेक्ट किया पूरा एंड यहाँ पर डिवाइड अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो एडिशनल वर्टाइसेस आ गए उसमें, ठीक है। तो इसको चेंज करो या पूरे स्प्लाइन को भी रिसाइज कर सकते हो तुम सीधा सीधा। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ये पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये चीज आ गई।
अब इसी में क्या करते हैं, मैं पूरा का पूरा स्प्लाइन सिलेक्ट करता हूँ एंड मुझे और एक आउटलाइन चाहिए, ठीक है। सो और एक इसकी आउटलाइन क्रिएट करना है ना, तो जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आउटलाइन नाम का, ठीक है। आउटलाइन में जाओ एंड इसकी वैल्यू को इंक्रीज करो। अब क्या हो रहा है, ये अंदर के साइड में आ रहा है, तो मुझे चाहिए निगेटिव अपोजिट साइड में, तो मैं इसको लेता हूँ माइनस में, ठीक है। सो ये आ गया आउटलाइन। आउटलाइन से बाहर आ जाओ, सेकेंड वाली आउटलाइन को सिलेक्ट करता हूँ एंड सीधा सीधा स्केल कर लेता हूँ। आया समझ में, ठीक है। अभी एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट करके बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। और एल्स इसको स्केल भी कर दोगे तुम तो भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करेंगे, सेम चीज हम इसके ऊपर भी एक्सट्रूड मॉडिफायर ऐड करते हैं, ठीक है। मैं इसमें अमाउंट कम रखता हूँ। क्लियर है कैसे वर्क किया, ठीक है। दो सेगमेंट्स थे, दोनों सेगमेंट्स के इन बिटवीन उन्होंने एक्सट्रूड ऐड करके अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें कैप स्टार्ट और कैप एंड का ऑप्शन हमने ऑन रखा है। अगर वो बंद रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, जहां पे हमारी स्प्लाइन थी उसी में वो एक्सट्रूड करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो अभी कैप वाला ऑप्शन मैं ऑन रखता हूँ इसमें, ठीक है। सो ये सिंपल जो लोगो डिजाइन वाला लास्ट पार्ट था वो हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद मॉडिफायर्स में लाइन टूल से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे अगर वाइन ग्लास वगैरह कुछ बनाना है, लास्ट क्लास में बोला था हमने, ठीक है। सो वैसे टाइप का अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हमें, तो रीड ऑन करता हूं मैं, एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ एंड देन रेफरेंस इमेज एक डाउनलोड है मेरे पास ऑलरेडी, तो इसका जो डायमेंशन है विड्थ और हाइट का वो देख लेते हैं, 410 एंड 420 करू शकतो, पण मग ती तुला ऍडजस्ट नाही करता येईल. येईल पण मग ते झूम आउट नाही होत, फक्त ते बॅकग्राऊंड मध्ये लॉक होऊन जाते, ठीक है। सो वो चीज रहेगा, विड्थ इसकी 410 है एंड हाइट 420, ठीक है। स्लेट व्यू समझ में। अब क्या करता हूँ मैं, सेम मटेरियल इस पे असाइन करता हूँ एंड ये बैटमैन वाली इमेज को डिलीट कर देते हैं एंड इसके जगह पे जो ग्लास वाली इमेज है वो इम्पोर्ट करते हैं। ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, मॉडिफायर से डायरेक्ट तुमको सिर्फ आउटलाइन बनाना है, बाकी चीज वो कर लेते हैं. ऑटो ट्रेस तेच सांगता ना, पूर्ण ग्लास ट्रेस करत पाहिजे गरज नाही, आउटलाइन बनवावं लागेल तुला फक्त, बाकी पूर्ण मॉडिफायर में होऊन जाते. बता ही रहा हूँ बस, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। स्केल प्रोस्पेक्टिव ऊपर ला लो, पीछे सेट कर लो, ग्रेड बन, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, प्री सिलेक्शन, शो फ्रोजन इन ग्रे बन, फ्रीज कर लो, ठीक है। हाँ तो उतना तो चीज करना ही पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट वो चालू ही रहता है उसमें, ठीक है। फ्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करो, जहां जहां तुमको थिकनेस चाहिए उतना हम आउटलाइन बना लेते हैं. सो गो टू लाइन टूल, लक्ष दे वंश, मग पुन्हा झोन आउट होतो तो, ठीक है. सो ये चीज आ गया, इसको आउटलाइन देता हूँ. सेम थिंग जैसा लोगो पे तुमने वर्क किया था वैसे ही यहाँ पर भी पहले एक बार आउटलाइन को ट्रेस कर लो, ठीक है. यहाँ तक ले लिया ये. उसके बाद यहाँ से मुझे अंदर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो पॉइंट है हमारा इसको स्केल कर लो एंड पेजियर कॉर्नर पे डाल दो, ठीक है. देन ये वाला जो हैंडल है इसको मैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड स्केल डाउन कर लेता हूँ पूरा एंड, ठीक है. ये डायरेक्शन में ले लेते हैं एंड इसको यहाँ पे सेट कर लो, ठीक है. अब क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू करना है तो लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू करना है तो इंसर्ट, ठीक है. इंसर्ट करेंगे
ठीक है, ये चीज आ गया। फिर से उसने पॉइंट को डिस्टॉर्ट ही कर लिया, ठीक है, उसको हम मैन्युअली कर लेंगे फिर से। ठीक है, तो जितना थिकनेस चाहिए उतना ये पार्ट लेता हूँ एंड एस्केप करता हूँ। यहाँ वाले जो ये पॉइंट है इसको फिर से मैं थोड़ा रिसेट कर देता हूँ, स्मूथ करेंगे पहले एंड देन बेजियर कॉर्नर। ठीक है, तो ये चीज आ गई, को एडजस्ट कर लो। एंड ये जो है इसका हैंडल बहुत बाहर जा रहा है, तो इसको छोटा करता हूँ एंड ये वाला हैंडल को भी छोटा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिफाइन की जरूरत पड़ेगी, तो रिफाइन करके एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, इतना पार्ट बना लिया। सेम थिंग यहाँ पे भी क्रिएट कर दो। ठीक है, इसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा ग्लास को थिकनेस चाहिए, इसके लिए मैं फिर से इंसर्ट देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, W, ये जो पॉइंट है इसको मैं रोटेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये पार्ट आ गया। इन बिटवीन फिर से रिफाइंड डाल दो एक। ठीक है, यहाँ पे गैप कम ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। इतना पार्ट समझ में? कुछ प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब क्या कर दिया हमने, सिंपल एक साइड से उसका आउटलाइन बना लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक मॉडिफायर है लैथ करके, ठीक है, अप्लाई करो, बन गया क्लास। लग रहा है क्या क्लास जैसा? ठीक है, ये नहीं लग रहा है क्योंकि इसके जो एक्सेस है वो प्रॉपरली सेट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन तुमको चेक करना पड़ेगा। एक्स लो, मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम आ रहा है? नहीं। जेड मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम नहीं हो रहा है। सो कौन से एक्सिस में होगा वो? बेसिकली वाई में रोटेट करना है, मैं वाई में मिनिमम में अगर करूंगा तो आ गया। ठीक है, सेंटर मैक्सिमम में ऐसा कुछ डिस्टॉर्टेड आ रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, कभी कभी हमारा इससे ब्लैक दिखेगा तुमको ऑब्जेक्ट, सिंपल यहाँ पे फ्लिप नॉर्मल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लो, तो तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा, ब्लैक वाला। समझ में आया? ठीक है, अब इसको हमें एडिट करना है, नीचे से थोड़ा सा कम ज्यादा एडजस्ट करना है कुछ। तो क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में आएंगे, अल्ट एक्स से हमारा एक्सरे मोड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, एक्सरे से क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो पार्ट है वो सी थ्रू हो जाएगा। अब तुमको जो भी एडिटिंग करना है, लाइन टूल पे आता हूँ एंड शो एंड रिजल्ट ऑन करते हैं। आगे ये, तो जैसे यहाँ पे देखो कि इतना ही दिख रहा है, ये हमें इंक्रीज करना है, तो इसका क्या कर दो, डिस्टेंस तुम थोड़ा बढ़ा दो। आ रहा है थिकनेस? जितना बढ़ाओगे उतना थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज करता हूँ मैं इसको। अब नीचे से देखो ये ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है, तो जो भी शेप तुमको देना है ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर ये और नीचे चाहिए तो इसको क्या करता हूँ मैं, सॉरी, ये पॉइंट्स को अंदर के डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये पार्ट आ गया। एंड अभी अगर चेक करोगे तुम, तो ये नीचे से क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ओपन है। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, आइदर तुम यहाँ पे एडजस्ट करो, या फिर हम एडिट पॉली डाल के कैप भी कर सकते हो उसको। ठीक है, सो कैप करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल इसके ऊपर मैं एडिट पॉली डालता हूँ। ठीक है, आउटलाइन सिलेक्ट करो 3 से। ठीक है, 3, या फिर ये बॉर्डर मोड पे चले जाओ एंड राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कैपिंग का। ठीक है, अगर कैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से पूरा का पूरा कंप्लीट राउंड। ठीक है, एनी टाइम तुमको अगर ऑब्जेक्ट में कुछ एडिट करना है तो तुम फिर लैथ लेवल पे जा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमने एडिट पॉली में चेंजेस किए हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले कभी भी एडिट पॉली डालने से पहले जो भी तुम्हारा काम है इसके ऊपर लैथ मॉडिफायर का या लाइन टूल का, वो कंप्लीट कर लो एंड देन लास्ट में एडिट पॉली अप्लाई करो। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाना? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थिकनेस वगैरह हमें कुछ एडजस्ट करनी है, कम ज्यादा करनी है, तो लाइन टूल में आओ है, और रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी इसमें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और थीन कर देता हूँ।
ठीक है। सिर्फ अभी जैसे हमने ये ग्लास जैसा ऑब्जेक्ट बनाया, सेम तुम इससे बॉटल वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर हमें बनाए जैसे चेस पीसेस वगैरह हो गया, तो जो भी ज्योमेट्रीज है उस टाइप की। हम्म, सिल डाल के भी कर सकते हो, तो वैसा भी चलेगा थिकनेस के लिए, ठीक है। उसको सेट करना पडेगा फिर मैंने, ठीक आहे. कशासाठी म्हणते तू, बॉटल साठी, ठीक है. जैसे अगर बॉटल बनाना है तुमको, तो कोई अगर बॉटल वाला रेफरेंस लेता हो, ठीक है, समझो वाइन वाली लेता हो, उसमें कर्वेचर थोड़ा बेटर रहेगा. कुठल्या नंबरची ही साईज रे बाबा हिचा खूपच मोठा आहे, ठीक है. सो सेव कर लो, ठीक है. प्रोस्पेक्टिव अनफ्रीज करता हूं मैं इसको, इसी की एक कॉपी बना लेते हैं. कॉपी कैसे बनाएंगे, शिफ्ट ट्रैक, ठीक है. एक और मटेरियल क्रिएट करता हूँ, ये जो बॉटल वाली इमेज है वो हमारे मैक्स में इंपोर्ट कर लेंगे. बेस कलर मैप में अप्लाई करूँ, इसका जो रिजोल्यूशन है वो एक बार चेक कर लो. तो विड्थ हाइट सेम है 2401, 2401 एंड 2401, ठीक है. इसको रिसाइज कर लो, ग्रिड ऑफ करता हूँ, एंड देन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, फ्री सिलेक्शन, ठीक है. ये आ गया. ऑलरेडी वो इमेज के ऊपर, प्लेन के ऊपर हमने शो फ्रोजन बंद किया था, तो वो चीज आ गई इसमें, ठीक है. सेम चीज करो, गो टू लाइन टूल, ठीक है. ये डिटेल्स बाद में ऐड करते हैं हम लगे तो, अभी के लिए फिलहाल मैं सिर्फ आउटलाइन बना लेता हूँ, ठीक है. मतलब वो भी चीज तुमको समझ में आ जाएगी कि बाद में अगर डिटेल्स बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है. ये चीज आ गई, ठीक है. आ गया इतना आउटलाइन का पार्ट. इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है. इसको मैं सॉरी बेजियर कॉर्नर करता हूँ, स्नैपिंग ऑफ है हमारा. सेकंड, यहाँ पे और पॉइंट्स थोड़े ऐड कर लेते हैं कर्व के लिए, एंड ये पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ठीक है. तो ये स्ट्रेट आ जाएगा. यहाँ पे जो कर्वेचर है इसके लिए रिफाइन करके एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है. ये पार्ट आ गया. इसको बेजियर कॉर्नर करते हैं एंड एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है. एंड एक और चीज करना पड़ेगा तुमको कि इसको इंसर्ट करो, ठीक है. एंड इतना ऐड कर लेता हूँ. आया समझ में इतना, ठीक है. अब क्या करेंगे, लेफ्ट वाई मिनिमम आगे, बट प्रॉपर दिख रहा है क्या, नहीं, क्यों, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है. अगर इसको सेमी ट्रांसपेरेंट कर दो, रिवॉल्व तो हो गया ये, बट क्या हो गया, थिकनेस जो है वो सेंटर से बहुत ज़्यादा आ गई. तो इसमें क्या करो कि इसमें जाता हूँ मैं, शो एंड रिजल्ट ऑन करता हूँ, एंड तो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, सॉरी, सिलेक्ट करो एंड इसको मूव करता हूँ जेड एक्सिस में, सबको सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, आ रहा है वो, ठीक है. फिर से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, एंड तुमको इंडिविजुअली पॉइंट्स पे वर्क करना पड़ेगा. दिख रहा है ये ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है उसमें. अब ये राउंड चाहिए हमें, तो क्या करना पड़ेगा, स्मूथ, स्मूथ करेंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया वो, तो ये ऊपर वाले हैंडल को, पॉइंट को नीचे ला लेंगे. मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे जो कर्व वाला पार्ट है वो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुझको, और पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे. जैसे अभी मैं यहाँ पे रिफाइन करता हूँ, एक पॉइंट ऐड करता हूँ, एंड इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है. अब ये अंदर वाला जो कर्व है इसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ एंड एक पॉइंट यहाँ पे देता हूँ,
ठीक है, एक सेंटर में दिया एंड एक यहाँ पे ऐड करके इसको एडजस्ट कर दो। समझ में आ रहा है कर्व कैसा? ठीक है, देन अगेन रिफाइन, एक पॉइंट हमारे आउटर पॉइंट के लिए यहाँ पर और एक पॉइंट अंदर जो जा रहा है शेप उसके लिए। ठीक है, और इसमें एक एक्सिस भी मिलेगी तुम्हें, वो एक्सिस से भी तुम वर्क कर सकते हो। अगर एक्सिस को अगर मैं मूव करता हूँ तो दिख रहा है ये इसका जो थिकनेस है या फिर डायमीटर है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको इतना पार्ट ले लेता हूँ। अब क्या हो गई बॉटल हमारी? ब्लैक। ठीक है, सो नॉर्मल्स उसके रिवर्स हो गए, इसको फ्लिप नॉर्मल करो, आ जाएगा वो। ठीक है, अब ये जो टॉप है इसका देखो बहुत ही ज्यादा ये हो गया, अंदर तक आ गया। ठीक है, सो इसको क्या करो, इस तरीके से बेस आ गया प्रॉपर, तू असंच म्हणत होता ना। एंड अभी जैसे थिकनेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको शेल डाल दो। तो शेल क्या कर देगा, ये बॉटल को थिकनेस दे देगा। ठीक है, अमाउंट कम करता हूं मैं, 0.2 करता हूं। सो शेल नहीं, तू कनेक्ट केला होता? नहीं, कनेक्ट नहीं करना, ओपन रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा रिवॉल्व वर्क करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हो ज्योमेट्री थोड़ी ये हो रही है। काय झालं गणेश, क्या कंफ्यूजन है? ये दिख रहा है ओपन है हमारा नीचे से, इसको क्या करेंगे, एक ऑप्शन रहेगा लेंथ में वेल्ड कवर वाला, वो ऑन करता हूं मैं एंड लाइन टूल में जाके इसको तो पहले सेंटर तक ला लो। ठीक है, ये बंद हो गया। एंड नीचे से अगर तुम्हें एक कर्व चाहिए, ठीक है, लाइन टूल में आओ एंड सीधा सीधा पॉइंट ऐड करो, रिफाइन करके एक पॉइंट ऐड करता हूँ, इसको सिलेक्ट करो एंड एडजस्ट कर लो। आ रहा है कर्व समझ में? इसीलिए बोलता हूँ कि पॉइंट्स तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये जो दिख रहा है ना ज्योमेट्री में लाइन लाइंस, वो चीज नहीं आएगा जितना तुम्हारा रिफाइन रहेगा। ठीक है, और लैथ में तुम्हारा सेगमेंट्स का भी ऑप्शन रहेगा, अगर तुम सेगमेंट काउंट बढ़ाते हो तो और ऑब्जेक्ट स्मूथ होते जाएगा। ठीक है, ये करो, या और एल्स एक टर्बो स्मूथ मॉडिफायर बताया था उस दिन तुमको, बोलना। हम्म, तो ये नहीं चलेगा ना, इसलिए तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कलर अदर देन ब्लैक होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि नॉर्मल्स कौन सा है तुम्हारे। याच्यावर आपण मटेरियल तर काही ना काही ते टाकशीलच ना तू, ब्लॅक बॉटल जर बनवायचे तर त्यात ट्रान्सपरन्सी तर काही ना काही राहणारच त्याच्यामुळे। हाँ, अगर वो नॉर्मल स्लिप रहे ना तो तुम्हारा मटेरियल दिखता ही नहीं, सीधी सीधी बात, तो वो इशू ही नहीं उसका कुछ। ठीक है, यहाँ पे टर्बो स्मूथ ऐड कर दो, टर्बो स्मूथ डाल देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, जितने इटरेशन बढ़ाओगे और वो स्मूथिंग बढ़ा दे जाएगा। बट अब देखो इतने में ही मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है। ठीक है, सो इटरेशन जो है वो थोड़े थोड़े बढ़ा, एकदम से मत बढ़ा। समझ में आया बॉटल वाला पॉइंट? सिमिलर यही ऑप्शन से हम चेस पीसेस वगैरह भी बना सकते हैं, या लैंप्स वगैरह भी बना सकते हो तुम। जैसे अगर हमें चेस पीस बनाना है, ठीक है, हॉर्स वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि हॉर्स जो है ना इसका ज्योमेट्री थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, जैसे अगर ये नाइट बनाना है हमें, जैसे ये वाला ले लेता हूँ। हाथी वाला भी बन जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा मॉडलिंग करना पड़ेगा तुमको, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ना वो मॉडल करना पड़ेगा। ठीक है, चेस पीस में कौन सा है वो, नाइट है ना, नाइट मतलब घोड़ा होता है लगता है, उसको क्या बोलते हैं अभी जो देखा था हमने, वो नहीं रो भैया होता है, यहाँ पे नाम दिए है ना, बिशप। ठीक है, सो बिशप रहेगा। हाँ, नाही घोड्याला नाही म्हणत, घोड्याला नाइट म्हणते। ठीक है, समझो ये वाली इमेज में से लेता हूँ मैं, क्वालिटी है क्या इसको, ठीक है, सेव कर लो।
प्लेन में आते हैं, अनफ्रीज करता हूँ इसको, अनफ्रीज, और इसकी एक कॉपी बनाते हैं, मटेरियल, एक फिजिकल मटेरियल और ले लेता हूँ, ये इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, बेस कलर मैप एंड राइट क्लिक, असाइन टू सिलेक्शन। ठीक है, इसका जो साइज है वो 612 बाय 470, 612 एंड 470, कुछ तो भी उल्टा हो गया। अच्छा, 612 आ गया। ठीक है, सो सेम चीज करेंगे, इसको फ्रीज सिलेक्शन कर देते। ठीक है, आउटलाइन, अगर तुम सिंपल एक लाइन बनाई ना, उसके ऊपर से भी तुम लैथ में एडिट कर सकते हो। जैसे अगर सिंपल यहाँ पर हमने एक ये लाइन बना ली, ठीक है, यहाँ पे सेट करता हूँ एंड इसमें बेसिक पॉइंट्स डालता हूँ मैं। रिफाइन, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया एंड एक पॉइंट नीचे दे दिया। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर लैथ डालते हैं हम, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, फ्लिप नॉर्मल करता हूँ। अभी इसको हम बाद में भी जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करो, लाइन टूल पे जाओ, एंड रिजल्ट ऑन कर दो। ठीक है, इसको रिफाइन करता हूँ, पॉइंट ऐड करो। ठीक है, तुमको फिर मैन्युअली रिफाइंस डाल के उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करता हूँ मैं स्मूथ, आ गया ये राउंड। ठीक है, ये कोर इसका पूरा वेल्डेड चाहिए, हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग, इसकी ओपेसिटी और कम कर देते हैं, विजिबिलिटी में जाके 0.1 कर देता हूँ। ठीक है, रिफाइन करो एंड एडजस्ट करो उसको। इसको कर देता हूँ स्मूथ। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो पहले ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है ये कंफ्यूज हो रहा है कुछ? कहीं पे भी अगर कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो रुका के पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं 3 पॉइंट्स, इसको सेट करेंगे यहाँ पर, इसको सेट करेंगे यहाँ पर, ये वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, स्मूथ। ठीक है, आगे ये पार्ट सेम थिंग, यहाँ पर भी रिफाइन, क्रिएट करो यहाँ पर एक पॉइंट, रिफाइन एंड और एक पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट को अंदर डालता हूँ, ये पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर देता हूँ, सॉरी 3 सिलेक्ट हुए, दोनों को सिलेक्ट करके स्मूथ दे देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा स्मूथ नहीं रहे, ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसका थोड़ा इस टाइप से अंदर में है। क्या बोलो? जितने पॉइंट्स डालोगे उतने में शेवी होती जाएगी उसकी। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया, रिफाइन, पॉइंट ऐड, आ गया। देन कर दो इसको स्मूथ, से बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बेजियर कॉर्नर करता हूँ, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बेस में देखो, बेस में भी सॉरी रिफाइन करके पॉइंट ऐड कर देंगे एंड इसको यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, सो अब अगर तुम इसका ये देखोगे फाइनल आउटपुट आ रहा है, बेसिक आ गया ऋषभ जैसा। ठीक है, बट अब देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे हमें और रिवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चेक करोगे तो ठीक है, सो मैं फिर से 9 टूल पे आता हूँ, यहाँ पे जो है मुझे चाहिए बेजियर कॉर्नर एंड यहाँ पे होना चाहिए कर्व ऐसा टाइप का, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ का जो पार्ट है वो बनाने का हमारा रह गया। ठीक है,
सो फिर से विजिबिलिटी कम करता हूं मैं, एंड ये जो डिटेल्स है वो ऐड कर देंगे, रिफाइन, ठीक है, देन अगेन रिफाइन, एंड इसको स्मूथ, ठीक है। सो एंड रिजल्ट ऑन करता हूं मैं, ठीक है, ये चीज आ गई, इसको भी स्मूथ दे ही देता हूं, चेक करो एंड रिजल्ट में विजिबिलिटी फुल, ओके आए, ठीक है। देन इसमें और ऑप्शंस में तुम्हारे यहाँ पे गया, ऑटो स्मूथ ऑन है, थ्रेशोल्ड, कैप और इंटरपोलेशन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इंटरपोलेशन में अगर जाओगे ना तुम, तो इसमें भी तुम ऐड कर सकते हो लूप्स, ठीक है। और ये ज्योमेट्री को हेवी कर देगा, काइंड ऑफ लाइक टर्बो स्मूथ ही वर्क करता है कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स अगर तुम्हें बढ़ाना है डिटेलिंग में, तो वो चीज तुम उसमें ऐड कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे इंटरपोलेशन बढ़ाते हैं इसमें, लैथ में सेगमेंट्स ठीक है, स्मूथ, ठीक है, यहाँ पे भी स्मूथिंग का ऑप्शन होता है, स्मूथ अगर बंद करोगे तो तुम्हारे इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो स्मूथिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑन रखते हैं हम, ठीक है। इंटरपोलेशन जो था वो हमारा लाइन टूल में था, ठीक है, यहाँ से तुम इंटरपोलेशन बढ़ा सकते हो, समझ में आया पार्ट, ठीक है। जैसे और एक चीज कि यहाँ पे रेफरेंस में अगर देखोगे तुम, जो बिशप वाले रेफरेंसेस है, ठीक है, ये अंदर ये दिख रहा है। सो इस टाइप का अगर कुछ बनाना है तुमको तो क्या करना पड़ेगा, बुलियन करने की जरूरत नहीं, इसमें ही वर्टेक्स मोड पे तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या कर देंगे, सिंपल सिंपल लाइन में जो हमने ऐड किया है यहाँ पे और दो रिफाइंस दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड ये पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हम्म दोनों साइड का हो रहा है ना ये, फिर इसको बाद में ही करना पड़ेगा, एडिट पॉली में करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड में कर रहे हैं ना, ये इसको अंडू करता हूँ मैं, ठीक है। वो फिर आगे देखते हैं क्योंकि उसमें फिर पूरा एडिट पॉली में करना पड़ेगा, बुलियन से, हाँ कट कर सकते हो तुम बुलियन डाल के उतना, अगर उतना टाइप कुछ शेप बना लिया तुमने, जैसे अगर इतना हम लाइन टूल से तो कुछ बना लिया हमने, एंड इसके ऊपर डाल देते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, 2 का मैं 1 या फिर 0.5 रखता हूँ, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी और एक कॉपी बना लेते हैं हम, ओरिजिनल वाले पे चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको करो शिफ्ट, यहाँ पे इन दोनों को आइसोलेट करता हूँ, आइसोलेशन के लिए शॉर्टकट अल्ट क्यू, ठीक है। तो जितना तुमको अंदर ये चाहिए, इफेक्ट चाहिए, उसके लिए अंदर ले लो इसको, एंड देन क्या करेंगे, गो टू, इसको पहले कोलैप्स कर लो सबको, ठीक है। कोलैप्स सॉल्व करता हूँ तो ये पूछेगा कि वार्निंग, दिस विल रिमूव एवरीथिंग इन स्टैक ऑफ ऑल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड एनी एनिमेशन अप्लाइड टू द क्रिएशन और मॉडिफायर पैरामीटर, ठीक है। सो अगर येस करता हूँ तो ये पूरा उसको कोलैप्स कर देगा, अप्लाई कर देगा, ठीक है। बट ये एडिटेबल मेश है, हम काम करते हैं एडिटेबल पॉली में, ठीक है। डिफरेंस मॉडलिंग में तुम्हारा ये आ जाएगा उसमें, ठीक है। एक सेकंड में इसको ऑफलाइन ऑन करता हूँ, ठीक है। एडिटेबल अगर मेश चेक करोगे, ठीक है, मेश में जब तुम अनरैपिंग वगैरह करोगे ना, तो वो चेंजेस आते हैं उसमें, मेश के और इसके इसमें, ठीक है। सो आउटलाइन चालू रखता हूँ, इसको पॉली में कन्वर्ट करता हूँ, देन बुलियन कहाँ से करेंगे, गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एंड देन गो टू बुलियन, ऐड करो ऑपरेंड, इसको ऐड कर दिया, अब क्या हो गया, ऐड हो गया ये, मॉडिफाई में आओ एंड यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सॉरी F4, ठीक है। बट ये दिख रहा है उसमें सेगमेंट्स वगैरह थोड़े ये हो गए,
ठीक है, ऐसा कुछ होल क्रिएट हुआ है। थिकनेस ज्यादा रखना पड़ेगा तुम्हें ऑब्जेक्ट का, इसमें जाकर कंप्लीट इस पे थिकनेस आना चाहिए, ठीक है। सो इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं बुलियन को थोड़ा सा अंडू करता हूँ एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, इसको थोड़ा पीछे लेता हूँ एंड अमाउंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्ट पे ये हमारे ओवरलैप होना चाहिए, समझो 1.8 वगैरह रखता हूँ, जैसे भी समझता है, ठीक है। सो यहाँ पे रखता हूँ इसको। अब क्या करेंगे, सेम थिंग, बुलियन एड ऑपरेंड एंड इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आ गया अल्टेक्स, ठीक है। तो इसको फिर एडिट पॉली में जाके तुम वर्टेक्सेस को ऐड करके एडजस्ट करके कर्व वगैरह जो भी इफेक्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। वो हमारा आगे का मॉडलिंग का पार्ट रहेगा, बट बेसिक अगर तुम्हें कुछ इफेक्ट देना है तो वो तुम बुलियन से ऐड कर सकते हो। समझ में आया, लॉक मॉडिफायर, सॉरी लैथ मॉडिफायर, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग मॉडिफायर्स आते हैं, ठीक है। सेम जैसे ये चीज बनाया हमने, वही अगर तुम्हें स्क्रू ड्राइवर या पिलर जैसा कुछ बनाना है, रोम पिलर्स लेता हूं मैं, रोमन पिलर्स, ठीक है। सो अगर ऐसे टाइप के कुछ पिलर्स है, कोई भी एक रेफरेंस के लिए ले लो, फ्रंट व्यू में हमें आउटलाइन दिखे ऐसा कुछ लेते हैं, इसमें क्वालिटी बहुत ही लो दिख रही है इसकी, टूल्स में जाके साइज में लार्ज लेता हूँ, ठीक है। डिटेल्स ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे अगर इस टाइप का पिलर है, तो इसमें अगर देखोगे तो ऊपर में हमारा सर्कल का रेडियस अलग है, फिर कम ज्यादा होते जा रहा है, अंदर में जो है वो उन्होंने थोड़ा सा अलग डिफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। ऐसे टाइप की कोई चीज बनानी है तो अगर हम मॉडलिंग से जाते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। नॉर्मल अगर मॉडलिंग करें, अगर एक सिलेंडर लेके उसको एडिट करते हैं तो, बट वही चीज अगर तुम इससे करते हो स्प्लाइन टूल से या लाइन ऑफ टूल से, ठीक है, तो उससे काफी तुम्हारा वर्क फ्लो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का अगर हमें कुछ बनाना है तो मैं ये इमेज को सेव करता हूँ, डाउनलोड्स, सेव, ठीक है। वो ले लो आफ्टर, सॉरी इसमें तुम्हारे मैक्स में एंड आइसोलेट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। सेम और एक प्लेन ले लेते हैं, या फिर तुम डायरेक्ट भी वैसे बना सकते हो उसको, स्टैंडर्ड में आता हो प्लेन, डायमेंशन उसका 1920 बाय 1080, विड्थ क्या रहेगी 1920, 1080 रहेगी हाइट उसकी, सॉरी रिसाइज करते हैं इसको, ठीक है। देन गो टू मटेरियल, ठीक है। सेम चीज करेंगे कि यहाँ पे और एक फिजिकल मटेरियल ले लेता हूँ, रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करो बेस कलर मैप, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर देता हूँ, बट अब क्या होगा है क्योंकि नया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है तो शो फ्रोजन इन ग्रे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज कर लो इसकी कि आउटलाइन बना लो रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो मैं एक आउटलाइन इसकी बना लेता हूँ, लाइन टूल लेता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ पहले तो, देन बेजियर कॉर्नर, मैं एक रफ एस्टिमेशन बना लेता हूँ इसका, बेजियर कॉर्नर, कॉर्नर करते हैं अभी के लिए एंड इसको भी कॉर्नर डाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गई एंड देन इसी पॉइंट को नीचे तक कंटिन्यू कर दो,
क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट, इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेम बना के तुम इसको ही ये भी क्या बोलते हैं, कॉपी करके भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हमने हाफ बना लिया इसका, ठीक है, एक यहाँ पे रिफाइन एडजस्ट कर देता हूँ एंड इतने पार्ट को डिलीट कर दो। हाफ बना लिया ना, इसको ही मिरर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। मिरर में जाओ एंड जेड सेकेंड एक्स में करता हूँ, मिरर टूल है ना यहाँ पर, ठीक है। मिरर में जाओ, एक्स में मिरर करता हूँ एंड इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज आ गई। ये दोनों स्प्लाइन को अटैच कर लो, यहाँ पे अटैच का ऑप्शन मिलेगा तुमको, ठीक है। ये दोनों अटैच कर लिए, फिर ये स्प्लाइन को यहाँ पे थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये दो वर्टिसेस को हमें करना है वेल्ड, ठीक है। सो वेल्ड के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने चाहिए या आसपास चाहिए, ठीक है। आसपास लाके मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ, इसका इंटेंसिटी बढ़ा दो। सेम चीज इन दोनों को वेल्ड कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। सो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली इसका ये ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। सो ये चीज आ गई, ये आउटलाइन एक रेफरेंस के लिए इसकी आया समझ में, ठीक है। अब क्या करो, जितनी इसकी लेंथ है उतनी एक लाइन ले लेता हूं मैं, आया समझ में, इतना पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सेकंड, अनफ्रीज ऑल, ये इमेज को पीछे ले लेते हैं, इसको पीछे लेते हो, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे रखते हो तुम मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा शेप दिख रहा है तुमको, सर्कल है, सर्कुलर शेप है पूरा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक सर्कुलर शेप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होता है, साइज उसका धीरे धीरे छोटा होते हुए जा रहा है, ठीक है। सो मैं सेम लेता हूँ सर्कल, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। एंड इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे में दो तीन एक सर्कल बना लेता हूँ छोटा, ठीक है। आ गया ये पार्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा लाइन टूल सेलेक्ट करो एंड इसमें जाओ तुम कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, लॉफ्ट मॉडिफायर में, ठीक है। मॉडिफायर नहीं, लॉफ्ट ऑप्शन में, ठीक है। लॉफ्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं मैं, सबसे पहले तुम्हें एक रेफरेंस शेप लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। सो गेट शेप करो, तो मैं ये सर्कल ले लेता हूँ, आ गया बेसिक शेप, ठीक है। फिर इसका ऊपर से नीचे तक जो शेप है उसको हमें फिर पूरा डिवाइड करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अभी तो जैसे मॉडिफाई में जाता हूँ, इसमें 5 पैरामीटर में आऊँ, ठीक है। सो 5 पैरामीटर लेते हैं। सो 5 पैरामीटर में जैसे ऊपर से नीचे तक 0 to 100 समझो, ठीक है। सो ऊपर से थोड़ा नीचे आया ये, जैसे मैं 5% पे चाहिए मुझे कि शेप उसका छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पे गेट शेप करो एंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, आ गया एक शेप और, ठीक है। वैसे ही क्या करते जाएंगे, फिर से मैं 10 पे लेता हूँ, गेट शेप ऑन है ऑलरेडी, ये शेप को सिलेक्ट करता हूँ, सेम विड्थ के सर्कल वो क्रिएट करते जा रहा है, ठीक है। पहले पूरा उसको क्रिएट कर लो, देन क्या करता हूँ मैं इसको समझो 70 पे लेता हूँ एंड 70 पे गेट शेप चालू है और एक शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर से 70, देन 80, ठीक है, और एक शेप आ गया, ठीक है। सो ये चीज आ गई, कुछ भी चेंजेस दिख रहा है हमारे सिलेंडर में नहीं, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, लॉफ्ट में आओ एंड इसके शेप्स में आओ, ठीक है। सो अगर शेप्स में अगर तुम चेक करोगे आउटलाइन, तो ये सर्कल्स आ गए अलग अलग जो हमने सिलेक्ट किए थे, ठीक है। अब तुम्हें जो भी थिकनेस कम ज्यादा देनी है उसको तुम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं स्केल करता हूँ, स्केल कैसे करेंगे, आर प्रेस करके छोटा कर लो, आ गया ये पार्ट, ठीक है। सो ये चीज आ गई, इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्केल करता हूँ एंड यहाँ पे ला लेंगे, सेम थिंग इसको भी स्केल करके यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा फर्स्ट वाला था, एक सेकेंड, ठीक है, इसके ऊपर ला लेता हूँ रेफरेंस के लिए। ये जो हमने आउटलाइन बना रही थी
इसको थोड़ा कहीं और मूव कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो लॉफ्ट में शेप पे आओ, ये वाले सर्कल को सिलेक्ट करो एंड इसको छोटा कर दो, सेम इसको भी छोटा कर दो, ठीक है। अब कुछ ऐसा कुछ ज्योमेट्री आ रहा है, तो जो भी शेप्स हमें ऐड करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वहां पे सर्कल्स को ऐड करते जाना पड़ेगा, तो शेप को हम उसके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है ज्योमेट्री वैसे अभी धीरे धीरे, ऊपर का पार्ट आया, ठीक है। सेम थिंग अभी कितना है परसेंट पे, पाथ लेवल 3 पे है, एंड नेक्स्ट वाला कितना है 10 पे, बोलो ना, अजून एक वेळ सांगू, ठीक है। तो समझो अभी यहाँ पे बीच में हमें एक और सर्कल ऐड करना है, ठीक है। जैसे एक कर दिया, और यहाँ पे अंदर कितने हैं ये अगर चेक करोगे तो 1 2 3 है, ठीक है, क्रीजेस में। तो वैसे टाइप का ऐड करना है तो क्या करो, जैसे यहाँ पे पाथ है, पाथ लेवल 3 पे है, नीचे वाला 10 पे है, ठीक है। तो समझो मैं लेता हूँ पाथ लेवल जाते हैं 5 पे, ठीक है। 5 पे आ गया तो उसने उसको ऊपर मूव कर दिया, इसको मैं एक सेकेंड, इसको 10 पे ही रखता हूँ, लॉफ्ट में आओ, ठीक है। फिर से शेप में बताता हूँ, कि लगे तो इसको डिलीट कर दो अगर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। सिंपल एक हमने शेप बनाया था, ठीक है। सो इसमें सर्कल्स हमने ये रेफरेंस के लिए बनाया है, तो लॉफ्ट में क्या रहता है, जो भी तुम्हारा लेंथ है उसके ऊपर तुम ये सर्कल्स को रेफरेंस लेके ज्योमेट्री बना सकते हो, ठीक है। समझो लगे तो कंफ्यूजन होगा तो इनको डिलीट कर देता हूँ, सिंपल इसको रखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्ट किया लाइन, इसके ऊपर लॉफ्ट अप्लाई किया, ठीक है। लॉफ्ट अप्लाई करके क्या करेंगे, गेट शेप करके ये सर्कल ऐड कर देंगे, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग करूंगा, इसको थिकनेस जो है इसका बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले लॉफ्ट में जाके मैं इसका शेप सिलेक्ट करके इसको कर देता हूं थोड़ा छोटा, आया समझ में, कुछ कंफ्यूजन इतने पार्ट में, सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, जितना हमें यहाँ पे डिटेल्स चाहिए उसके लिए हम डिविजन्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो अब क्या करता हूँ मैं लॉफ्ट में 5 पैरामीटर पे पूरा तुम्हारा मैन्युपुलेट होगा, समझो मैं 1 पे करता हूँ, 1 पे जाके क्या करेंगे, फिर से गेट शेप करेंगे हम, गेट शेप करेंगे और ज्योमेट्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये फिर से उसने बाहर निकाल दिया, मैं 1 पे करता हूँ, 2 पे करता हूँ, ठीक है, 3 पे, एंड समझो 4, ठीक है। अगर तुम आउटलाइन चेंज करोगे ना तो इसमें देखोगे तो सेगमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। शेप्स में आओ, आउटलाइन बंद करो, दिख रहा है यहाँ पे सर्कल्स ऐड हो गए अलग अलग, ठीक है। ये तीनों सर्कल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्केल कर लो, ठीक है। अब इसको कम ज्यादा हम साइज में एडजस्ट करेंगे तो हमारा डिटेल्स बनते जाएगा, ठीक है। सो इसको जो है एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, सेम चीज आ गई। उसके ऊपर अभी क्या हो रहा है, ये डिस्टॉर्टेड आ रहा है ज्योमेट्री हमारा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए और तुमको पाथ में ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, लगे तो अभी के लिए फिलहाल एक सिंगल ही रखते हैं, इतने सारे नहीं रखते इसमें, ठीक है। सिंपल एक ही रखो तो तुमको क्लियर रहेगा, इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। इस टाइप का जैसे हमने कुछ पिलर बनाया है, ठीक है, एक ही रखता है, बाकी के बाद में ऐड करेंगे। और अभी जो अंदर वाला पार्ट है ऐसा कुछ ज्योमेट्री हमें बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, एक सिंपल एक सर्कल क्रिएट कर लो पहले तो, जैसे ये सर्कल है हमारा, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। देन इसको करेंगे एडिटेबल स्प्लाइन, तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन स्प्लाइन से पूरा सिलेक्ट करो एंड देन इसको करता हूँ डिवाइड, आया समझ में, ठीक है। वर्टेक्स सिलेक्ट करो अल्टरनेट वाले एंड इसको करता हूँ मैं स्केल, स्केल में अभी लोकल है, लोकल से इसको व्यू पे डाल दो एंड इसका जो पिवोट है वो सेंटर करें, ठीक है। सो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। ऐसे टाइप से बनाओ, या और एक ऑप्शन इसमें इजी वाला बताता हूँ, स्टार से भी बना सकते हो तो, ठीक है। स्टार ले लो, ठीक है, सिंपल एक स्टार बना लिया हमने, एंड क्या कर देंगे इसको फिलेट, ठीक है।
फिलेट रेडियस 1 करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएंगे, एजेस हमारे स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा स्मूथ कर देता हूँ। समझ में आया? कंफ्यूजन कुछ? ये फिर से बताओ एक बार। समझ में आया कैसे बनाया ये शेप? ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि पिलर यहाँ पे समझो 10 के बाद ये इस टाइप का ज्योमेट्री आ जाना चाहिए। सो लॉफ्ट में आओ, पाथ पैरामीटर में 10 रखता हूँ मैं, गेट शेप। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10, थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं 20 से रखता हूँ। ठीक है, गेट शेप, एंड मुझे चाहिए सेम थिंग 80 तक। ठीक है, एंड आफ्टर 80 90 पे फिर से सर्कल चाहिए हमें। ठीक है, आ गया ये इस टाइप से। ठीक है, तो अब क्या करो, सिंपल सिंपल तुम्हारे लॉफ्ट में आओ, शेप में आओ, एंड ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं स्केल करता हूँ। आ रहा है पिलर का पार्ट? सेम थिंग यहाँ पे भी स्केल डाउन कर देंगे। समझ में आ रहा है? स्टार के पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो इसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस करोगे तुम वो तुम्हारे ये शेप में भी आ जाएगा। ठीक है, जितने पॉइंट्स ऐड करोगे तुम उसमें डिटेल्स आ रहा है। ठीक है, सो इसमें जो शेप रहेगा ना, शेप के ऊपर तुम्हारा पूरा एडिटिंग है। शेप में जाओ, इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर लो, तो तुम्हारी ये जो ज्योमेट्री है वो चेंज होता रहे। डिस्टॉर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वायर फ्रेम में देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रायंगुलेटेड ज्योमेट्री आ जाती है। ठीक है, सो इस टाइप की अगर शेप्स वगैरह बनानी हुई, सेम चीज स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी बनाना है तुमको, तो यही मेथड से तुम बना सकते हो। ठीक है, सो अलग अलग मॉडिफायर्स अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। सेम थिंग अगर जैसे हमें विंडो की फ्रेम वगैरह बनानी है, तो सिंपल सिंपल क्या करो, स्टैंडर्ड में आता हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, सो ये प्लेन पे सिंपल मैं विड्थ और हाइट सेम रखता हूँ, 100 और 100। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ, समझो मैं 4 एंड 4 रखता हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल अगर हमें इससे विंडो की फ्रेम क्रिएट करनी है तो क्या कर सकते हो तुम, इस पे लैटिस नाम का एक मॉडिफायर है, वो अप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये जॉइंट्स की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्रेड ओनली फ्रॉम एजेस कर दो, तो ये हमारी फ्रेम बना देगा। ठीक है, तो जितने हमारे सेगमेंट्स रहेंगे उतना वो उसको डिटेल ऐड करते जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ाओगे तो ये बार्स भी उस पर ऐड करते जाएगा। समझ में? ठीक है, लैटिस में बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसकी रेडियस अगर तुम्हें कम ज्यादा करनी है तो रेडियस चेंज कर सकते हो। अगर वो राउंड में चाहिए तुमको तो साइड्स बढ़ा दो। ठीक है, साइड्स अगर मैं बढ़ाता हूँ, साइड्स और सेगमेंट, तो क्या कर देगा ये, इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मटेरियल आइडिया भी छोड़ दो फिलहाल, वो टेक्सचरिंग में हम देखेंगे। ठीक है, सो ये टाइप का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, देन अगर एंड कैप्स डाल देते हैं तो क्या करेगा, इसको वो एंड कैप्स को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नहीं तो ओपन रखेगा शेप को। स्मूथ चाहिए तो स्मूथिंग ऑन करो, तो पूरा ज्योमेट्री स्मूथ भी कर देगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल बुक वगैरह बनाना है, ठीक है, तो जैसे अगर ओपन बुक है कुछ वैसे टाइप का कुछ ज्योमेट्री बनाना है। ठीक है, इस टाइप का, जैसे इंडिविजुअल पेजेस नहीं रखेंगे हम, ऐसे टाइप का कुछ है। ठीक है, सो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल क्या करो, एक बॉक्स क्रिएट करो। ठीक है, हाइट इसकी कम कर देता हूँ एंड विड्थ थोड़ी ऐसे कुछ रखता हूँ। ठीक है, आउटलाइन रखता हूँ, एंड जो इसके हाइट के सेगमेंट है वो बढ़ा के मैं कर देता हूँ, समझो 150, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक नॉइज मॉडिफायर है इसमें, अप्लाई करो, आउटलाइन को बंद कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्केल इसका कम कर दो, स्केल कर देता हूँ मैं 0.01। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ऐड करते हैं स्ट्रेंथ। आ रहा है डिफॉर्मेशन इसमें, एक्स में वाई में दोनों एक्सिस में देता हूँ एंड जेड में भी आया डिफॉर्मेशन।
समझ में आ रहा? जहां जहां सेगमेंट्स रहेंगे वहां वहां वो डिटेल्स ऐड करेगा। अगर मैं टॉप एज में भी ये करता हूँ, सेगमेंट्स ऐड करता हूँ, तो अब देखो इसमें F4 आ रहा है डिफॉर्मेशन, चेंजेस दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? सो हमें बाकी एक्सेस की जरूरत नहीं है, मैं वर्टिकली इसको समझो विड्थ में 7 रखता हूँ एंड हाइट के ज्यादा रखता हूँ, ठीक है? सो ये काइंड ऑफ लाइक हमारा स्टैक ऑफ पेजेस दिख रहा है, पेजेस का गट्ठा, ठीक है? अब इसको बुक जैसा थोड़ा शेप देना है तो क्या करते हैं, एक और मॉडिफायर है, इसको पहले तो कोलैप्स कर लो। इतना समझ में आया कैसे किया? कुछ डाउट इसमें? ठीक है, कोलैप्स करता हूँ, यस करो, मेश में आओ, टॉप पे इसके वर्टेक्स मोड पे आता हूँ, एक साइड मुझे पूरी स्ट्रेट चाहिए, व्यू कर दो इसको एंड आर प्रेस करके मैं इसको भी नॉर्मल व्यू पे रखता हूँ, स्केल करता हूँ एक्स एक्सेस में। तो क्या कर दिया मैंने, सिंपल इसको, ये ऐसा था, इसको प्लेन कर दिया, समझ में आया? ठीक है, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ एंड दिख रहा है क्या हुआ, स्ट्रेट कर दिया पूरा उसने उसको, ठीक है? सो ये चीज आ गई। देन गो टू एफएफडी बॉक्स। एफएफडी बॉक्स नाम का एक मॉडिफायर आएगा तुम्हारा इसमें, इसमें अलग अलग कंट्रोल पॉइंट्स आते हैं, तो इसको मैं 4x4x4 करता हूँ, ठीक है? सिंपल क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, कंट्रोल पॉइंट्स पे आओ, तो तुमको एडिट करते आता है ऑब्जेक्ट को। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको कर देता हूँ कुछ ऐसे, आ गया वो कर्व उसमें बुक का, ठीक है? इसको फिर से क्या कर देंगे, कोलैप्स ऑल, यस, एंड इसकी क्या करेंगे और एक कॉपी, ठीक है? इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है? ये चीज आ गई, बन गया बुक जैसा कुछ। उसको तुमको ये करना पड़ेगा, स्ट्रेट करना पड़ेगा, मिरर कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है? ये चीज आ गई। अब इसकी अगर तुम्हें क्या बोलते हैं एज बनाना है, तो एज कैसे बना सकते हो, बुक का कवर अगर बनाना है तो लाइन टूल सीखे हो अभी अभी तुम, ठीक है? सिंपल लाइन टूल में आओ, ठीक है? यहाँ पे मैं स्नैपिंग में वर्टेक्स मोड ऑन रखता हूँ एंड सिंपल सिंपल इसको स्नैप करके स्नैपिंग ऑन रखता हूँ। एक सेकंड, इसमें एक ऑप्शन होता है लाइन में, लाइन क्रिएट हुई क्या हमारी, फ्रंट लाइन में क्रिएट करते वक्त तुम क्या कर लो, इसको स्मूथिंग का एक ऑप्शन आएगा तुमको, कॉर्नर के जगह पे स्मूथ कर लो। काउंट ऐसे काबर करते हैं, ठीक है? स्मूथ रखता हूं मैं इसको, यहां तक ले लिया, यहां से और एक पॉइंट यहां तक ले लिया, ठीक है? एंड इन बिटवीन इसको जैसे अभी के लिए कॉर्नर कर देते, रिफाइन करके पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ, ये स्नैपिंग अभी बंद करता हूँ इसका, यहां पर थोड़ा सा मैं रिफाइन करके, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ एंड इसको कर देता हूँ स्मूथ, बेजियर कॉर्नर है ये, ठीक है? बाइंडिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा तुम्हारा ज्यादा थिकनेस वाला रहेगा, ठीक है? बेजियर कॉर्नर करके थोड़ा सा स्केल करता हूँ, ठीक है? सो ये पार्ट आया। अब क्या करेंगे इसको, एक सेकेंड ना, यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, रिफाइन, अब इसके पॉइंट्स एक बार चेक कर लो, पॉइंट्स क्या हो गए पूरे के पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, ठीक है? सो आर दबाओ एंड वाई एक्सिस में मैं इसको स्केल कर देता हूँ, ठीक है? सीधा सीधा मैंने ड्रैग किया, आ गया एक लाइन में, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ऐसा कुछ था, लाइन टूल में आया, आर प्रेस किया, ठीक है, ग्रिड को समझो बंद करता हूँ एंड इसको सीधा सीधा स्केल कर लिया ड्रैग करके, ठीक है? क्लिक करके ड्रैग किया मैंने सिर्फ, ठीक है? ये पूरा का पूरा आ गया पार्ट। इसको करता हूँ ये वाले कॉर्नर पे सेट में, पीछे वाले,
ठीक है। देन क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में अमाउंट बढ़ा देता हूं मैं, समझो इसका, समझो एक्सट्रूड में अमाउंट रख दिया 10,000। बहुत ही कम आ रहा है, ज्योमेट्री बहुत बड़ी हो गई हमारी। बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा ये हो गया इसमें। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, पूरे इसको सिलेक्ट करके स्केल एक बार बस इतना कर लेते हैं, स्केल डाउन कर लो इसको। ठीक है, इसको डीसिलेक्ट करता हूं मैं। अब जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्प्लाइन सिलेक्ट करना है, ये जो कॉर्नर वाली, तो ऑल में जाके मैं शेप्स पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या कर देगा, लाइन सिलेक्ट तो करना चाहिए, ये हमने शायद चेंज कर दिया इसको। हाँ, एक्सट्रूड डाला ना तो चेंज हो गया ये भी ज्योमेट्री में। ठीक है, अब इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ मैं, फिर भी क्यों इतना कम बढ़ रहा है ये। प्रोपोर्शन में छोटा हुआ हो, बट वो स्केल नहीं ले रहा है उसके लिए। हम्म ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर सीधा सीधा एडिट पॉली डालता हूँ। ठीक है, एंड इसके वर्टेक्सेस को क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई, और इसको थिकनेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेल डाल दो। ठीक है, शेल डालता हूं मैं यहाँ पे, आउटर अमाउंट बढ़ा देते हैं, वायर फ्रेम मोड से बाहर आ जाओ, जाओ इसको 3। ठीक है, आ गया ओपन बुक। अगर चेक करोगे तो कवर का मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर। ठीक है, अल्टेक्स आगे कवर का कलर, एंड ये चीज, इसमें वर्टेक्सेस का कुछ तो भी फ्लिपिंग दिख रहा है। ठीक है, इसमें अगर जाएगा, ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ इसको ऐसे, समझ में आया। ठीक है, तो अलग अलग मॉडिफायर से तुम अलग अलग चीजें कर सकते हो। जैसे आज कौन से मॉडिफायर देखे हमने वाइन ग्लास के लिए, लेथ। ठीक है, वही अगर तुम्हारे पिलर्स वगैरह बनाना है तो लॉफ्ट। ठीक है, सेम चीज अगर तुम्हें विंडोज की फ्रेम्स वगैरह बनानी है तो लैटिस। ठीक है, देन अगर अगर नॉइज से तुम बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, जैसे हमने जो बुक बनाई है, नॉइज है ये, फ्रैक्टल नहीं है, फ्रैक्टल से अलग इफेक्ट बनेगा। ठीक है, सो ये चीज आ गया सिंपल। लॉफ्ट से तुम्हारा असाइनमेंट है कि ये सब तो चीजें करके देखो ही एक, बट स्क्रू ड्राइवर बना के देखना है तुमको। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें तुम्हारे ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने चाहिए, कैसा ही बनाओ, प्लस माइनस ठीक है, सो ये चीज रहेगा। अभी तक जो हमारा ये वीक में हुआ, क्या क्या चीजें हुई है, टेबल वाला लगे तो छोड़ दो, लोगो डिजाइन वाला पार्ट, एंड आज जो हमने मॉडिफायर्स पढ़े वो, ये दोनों चीजों के तुम्हारे आउटपुट्स मंडे के लेक्चर में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 दिन है अभी तुम्हारे पास, नहीं तो देखो फिर तुम लोग बेसिक चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे का समझेगा, नहीं तो फिर पूरा बाउंसर जाएगा उसमें। ऑनलाइन किसी को कुछ प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हम्म